बैंक ने आपका लोन रिजेक्ट कर दिया क्योंकि सिबिल लो है। सच ये है कि लोन मिल सकता है, बस सही तरीका पता होना चाहिए। प्रॉब्लम आपकी इनकम नहीं है, प्रॉब्लम है आपका सिस्टम। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले कि सिबिल आखिरकार क्या है और क्यों रिजेक्ट होता है सिबिल। दूसरा, बिना परफेक्ट प्रोफाइल के भी लोन कैसे आपको मिल सकता है। और तीसरा, वो 3 गलतियां जो कि बार बार आपके लोन को रिजेक्ट करवाती हैं। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा एग्जैक्ट सिस्टम दूंगा जिससे आपके लोन होने के चांसेस डबल हो जाएंगे। अब सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझो कि आखिरकार सिबिल स्कोर क्या है। सिबिल स्कोर एक नंबर है जो कि 0 से लेकर 900 के बीच में होता है, और जितना आपका स्कोर 900 के करीब होगा उतने आपके चांसेस लोन मिलने के बढ़ जाते हैं। अब इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो सिबिल स्कोर बताता है कि आप आखिरकार कितने ट्रस्टवर्दी हो। अब देखिए, इसमें जो स्कोर है इसका क्या मतलब होता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से प्लस है तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, यानी कि बैंक आप पर ज्यादा ट्रस्ट कर सकता है। और अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से लेकर 750 तक है तो फिर आप एक एवरेज ट्रस्टवर्दी पर्सन हैं। और अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से नीचे है तो फिर तो आपको बहुत ही कम बैंक्स जो है लोन आपको दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको लोन मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है वो आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। अब देखिए, लोग सोचते हैं कि इनकम कम है इसलिए उनका लोन रिजेक्ट हुआ है, लेकिन रियलिटी में लोन रिजेक्ट होने के 4 मेजर कारण होते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले है लो सिबिल स्कोर। अगर आपके सिबिल स्कोर कम है, यानी कि 750 से कम है, या फिर आपके सिबिल स्कोर में पुराने टाइम में कोई भी ईएमआई अगर आपने लेट पे की है, या फिर आपकी ईएमआई कोई बाउंस हुई है, और साथ ही में अगर आपके सिबिल में कोई भी राइट ऑफ या सेटलमेंट है, तो उन केसेस में बैंक आप पर ट्रस्ट कम करेगा और बैंक आपको लोन देने में घबराएगा। इसके बाद दूसरी चीज वो है अनस्टेबल इनकम, यानी कि अब देखिए, अगर आप जॉब करते हैं और आपकी इनकम जो अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही है वो अगर अनस्टेबल है, मान लीजिए कि आपकी सैलरी है 30,000, लेकिन आपके अकाउंट में कुछ महीनों में तो 30,000 रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन कुछ महीने में आपकी 28, 25 या 22,000 आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर ऐसा अनस्टेबल इनकम बैंक को दिखती है तो उन केसेस में भी आपके लोन के रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अनस्टेबल इनकम पर फिर बैंक की कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। इसके बाद तीसरा रीजन कि आपके जो बैंक में ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा वीक है। अगर आपके अकाउंट में डेबिट ट्रांजैक्शंस ज्यादा हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस अगर कम है, और साथ ही में आपकी अगर सैलरी भी कम है, तो उन केसेस में भी आपके लोन के रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद चौथा रीजन ये है कि अगर आपके एग्जिस्टिंग लोन्स अगर ज्यादा चल रहे हैं, यानी कि आप ऑलरेडी अपनी सैलरी से ज्यादा अगर आप ईएमआई पे कर रहे हैं, या फिर आप सैलरी का 60 to 70% ईएमआई आप ऑलरेडी दे रहे हैं, तो उन केसेस में भी आपके लोन के रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बैंक आपको रिजेक्ट नहीं करता है, बैंक आपके डेटा को रिजेक्ट करता है जो कि आप उनके सामने पेश करते हैं। अब आपको बताते हैं कि लोन आखिरकार आपको मिलता कैसे है। सबसे पहले है एनबीएफसी का ऑप्शन। अब देखिए, अगर आपके साथ कोई पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर स्ट्रिक्ट है तो वहीं पर आपके लिए एनबीएफसी जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आपके लिए होती हैं। एनबीएफसी आपकी अनस्टेबल इनकम को भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, और एनबीएफसी मेजरली लोन देने से पहले 3 चीजें देखती हैं। सबसे पहले कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी अच्छी है, दूसरा कि बैंक स्टेटमेंट में आपके कैश का इनफ्लो कितना अच्छा है, कि यानी कि आपके अकाउंट में क्रेडिट कितना अच्छा आ रहा है, और तीसरी चीज वो देखती है ट्रांजैक्शन पैटर्न को। तो ये 3 मेजर चीजें हैं जो कि एनबीएफसीज देखती हैं, और एनबीएफसीज में अगर आपका सिबिल स्कोर परफेक्ट नहीं है तो भी ये 3 चीजें अगर आपकी अच्छी होती हैं तब भी आपको एनबीएफसी से लोन मिल जाता है। लेकिन एनबीएफसी में लोन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एक कमर्शियल बैंक से थोड़ा सा हायर साइड में होता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन वो है सिक्योर्ड लोन्स का। अब देखिए, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तब भी सबसे अच्छा ऑप्शन लोन अप्रूवल का वो है सिक्योर्ड लोन्स। आपको गोल्ड लोन कोई भी बैंक मना नहीं करेगा अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तब भी। इसके बाद अगर आपको सिक्योर्ड लोन लेते हैं, जैसे कि अगर आप एफडी पे लोन लेते हैं या फिर प्रॉपर्टी पे लोन लेते हैं, तो ये ऑप्शंस भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बैंक के पास जब कोई भी सिक्योर्ड एसेट अगर आ जाता है तो उस केसेस में बैंक आपका अगर सिबिल स्कोर लो होता है तब भी आपको बैंक से लोन वहां पर मिल जाता है, क्योंकि बैंक का रिस्क वहां पर 0 होता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन वो है को एप्लीकेंट का। अब मान लीजिए कि आपकी प्रोफाइल अगर स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आपके फैमिली में अगर किसी की प्रोफाइल अगर स्ट्रांग है,
तो आप उनको अपने लोन में बैंक को एज ए को एप्लीकेंट ऑफर कर सकते हैं। आप बैंक को कह सकते हैं कि ये मेरे फैमिली मेंबर हैं और इनकी इनकम स्टेबल है और अच्छी इनकम है, आप इनको एज ए को एप्लीकेंट मेरे साथ ले लीजिए। और जब बैंक को एप्लीकेंट उनको ले लेगा तो फिर आपके लोन के अप्रूवल के चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि बैंक का फिर वहां पर ट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है। इसका फोर्थ ऑप्शन है जीएसटी और बिजनेस लोन्स। आप देखिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास जीएसटी है और जीएसटी में अगर आपकी सेल्स अच्छी है तो उन केसेस में आप जो है बैंक से बिजनेस लोन ले सकते हैं, आप बैंक से कैश क्रेडिट या फिर कोई टर्म लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर बैंक आपके जीएसटी और साथ में बैंक की ट्रांजैक्शन को देखकर जो है आपको लोन यहाँ पर दे देता है। हालांकि यहाँ पर आपकी बिजनेस की बैलेंस शीट भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन बिजनेस लोन मिलना एक जो है आसान ऑप्शन आज की डेट में हो गया है, क्योंकि बहुत सारी एनबीएफसी हैं जो कि आपके जीएसटी और बैंक की ट्रांजैक्शंस को देखकर ही जो है आपको एक बिजनेस लोन दे देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्विकली आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लोन लेने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रस्टवर्दी दिखाना बैंक को जरूरी है कि बैंक आप पर ट्रस्ट करे कि आप जो है बैंक का पैसा सही समय पर जो है आप ब्याज के साथ जो है वापस कर देंगे। अब आपको वो 4 मिस्टेक्स बताते हैं जो आपको नहीं करनी है कभी भी, जिसमें सबसे पहले है फेक लोन एप्स। इंस्टेंट लोन के चक्कर में लोग जो है गलत फेक एप्स के चक्कर में फंस जाते हैं। अब देखिए, इन फेक एप्स पर आपको इंटरेस्ट हाई मिलता है, आपका डेटा लीक होता है और साथ में यहाँ पर हरासमेंट भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर आप ऐसी ऐप से अगर आप लोन लेते हैं तो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी कॉल करके जो है हरास किया जाता है ताकि आप जो है उनके लोन की ईएमआई दे दें। इसके बाद दूसरी मिस्टेक वो है कि आपको लोन कभी भी मल्टीपल जगह जो है अप्लाई कभी भी नहीं करना है, क्योंकि मल्टीपल जगह अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपके लोन रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल जगह लोन जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपका सिबिल स्कोर बार बार हिट होगा और बार बार हिट होने की वजह से आपका सिबिल स्कोर भी डाउन जाएगा और आपको जो लोन मिलेगा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिर हायर रहेगा, क्योंकि सिबिल स्कोर और लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमेशा जो है उल्टा पुल्टा चलते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर जितना डाउन रहेगा उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन में रहेगा, और जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर रहेगा उतना बढ़िया जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम बैंक के लोन में मिलेगा। इसके बाद तीसरी चीज कि आपको कभी भी फ्रॉड में नहीं फंसना है। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी फ्रॉड एप्स मार्केट में आ चुकी हैं जो लोन का ऑफर आपको दिखाती हैं, लेकिन जब आप उस लोन के डिसबर्समेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो एप्स आपसे जो है अपफ्रंट 4 से 5% का प्रोसेसिंग फीस आपसे लेती हैं, लेकिन वो प्रोसेसिंग फीस लेने के बाद वो एप्स आपको कभी भी लोन नहीं देती हैं, क्योंकि वो एक फेक लोन ऐप है। इसके बाद चौथी मिस्टेक जो आपको कभी नहीं करनी है कि आप जो है बैंक स्टेटमेंट में अपनी ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे हैं। अगर आप कैश में डील करते हैं और सारा कैश आप घर में ले जाकर रख देते हैं और आप बैंक ट्रांजैक्शंस में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं दिखा रहे हैं, तो उन केसेस में आपके लोन रिजेक्शन के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप बैंक को प्रूव नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार आपकी इनकम है कितनी, क्योंकि बैंक आपके बैंक स्टेटमेंट्स पर ज्यादा रिलाय करता है कि आप असल में बिजनेस ट्रांजैक्शंस अपने अकाउंट से कितनी कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि सबसे बेस्ट सिस्टम क्या है कि जिससे आपके लोन अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले है कि आप अपना सिबिल स्कोर चेक करें। देखिए, सिबिल स्कोर चेक करने के लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेटीएम से सिबिल स्कोर चेक कर रहे हैं या फिर आप अगर किसी और ऐप से अगर आप सिबिल स्कोर चेक कर रहे हैं तो वहां पर आपसे चार्जेस भी लिए जा सकते हैं और आप वहां पर आपको सिबिल स्कोर भी सही नहीं दिखाएगा। अगर आपको ऑथेंटिक सिबिल स्कोर चेक करना है तो सिबिल की वेबसाइट पर जाके ही आपको चेक करना है। उसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पर आप क्लिक करें और आप उस लिंक पर क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट साल में एक बार आप अपना सिबिल स्कोर ऑथेंटिक सिबिल की वेबसाइट से आप चेक जरूर करें। और उस सिबिल स्कोर को दोस्तों आप चेक करें और चेक करने में आप देखें कि कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा गलत लोन आपके सिबिल स्कोर में रिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर आपके सिबिल में कोई ऐसी डिटेल गलत रिफ्लेक्ट हो रही है जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर डाउन हो रहा है। तो वहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपके सिबिल करेक्शन आपको करवाना है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं bankiton23@gmail.com पर। इसके बाद दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि आपको बैंक स्टेटमेंट अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट पर रिलाय करते हैं और सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट को देखकर ही आपको लोन दे दिया जाता है। अब देखिए, एमएसएमई में इसको कैश फ्लो लोन्स भी कहा जाता है, जिसमें सिर्फ बैंक ये देखता है कि आपके बैंक में ट्रांजैक्शंस किस तरह की हैं और उन ट्रांजैक्शन के बेसिस पर जो है बैंक आपको लोन दे देता है। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग करनी है, कैश घर पर नहीं रखना है।
आपको अपने अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना है ताकि आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग हो और आपके लोन के अप्रूवल के चांसेस बढ़ सकें। इससे तीसरा स्टेप क्या करना है कि आपको ईएमआई का डिसिप्लिन आपको बना के रखना है। अब अगर आपने कहीं से भी लोन लिया है जहां पर आपकी ईएमआई चल रही है, तो आपको कोशिश करना है कि आपकी ईएमआई कभी भी बाउंस ना हो या फिर लेट पेमेंट किसी भी ईएमआई की ना जाए। इसके बाद फोर्थ स्टेप की आपको जो है सही लेंडर आपको चूज करना है। अब देखिए, अगर आप हर बैंक में जाकर अगर अपनी फाइल लगाएंगे तो वहां पर आपके लोन रिजेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपके सिबिल में हिट होता है और हर बैंक को वो दिखता है कि आप जो है एक लोन लेने के लिए हर जगह जो है जा रहे हैं। तो लोन लेना है तो आपको एक ही बैंक में जाना है और सही बैंक में जाना है जहां पर आपको पता हो कि आपके लोन अप्रूवल के चांसेस ज्यादा है। मल्टीपल बैंक्स में आपको नहीं जाना है। इसके बाद आखिरी पांचवा स्टेप वो ये है कि आपको अपनी इनकम का प्रूफ हमेशा अपने पास रखना है, क्योंकि बैंक अगर कभी भी लोन देगा तो बैंक सिर्फ और सिर्फ आपकी जबान पे नहीं जाएगा। बैंक हमेशा जो भी आप कह रहे हैं उसका हमेशा प्रूफ मांगेगा, ताकि वो बैंक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अपने पास रखे और उन प्रूफ के बेसिस पर ही बैंक अपना लोन का असेसमेंट करके आपको लोन देता है। तो अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, आपकी कैश में सैलरी आ रही है, तो कैश सैलरी आप अपने अकाउंट में डालें, देन आप उसको निकाल कर आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहां पर कैश में आपकी ज्यादा डीलिंग हो रही है, तो भी आप जो है कैश का इनफ्लो आप अपने बैंक स्टेटमेंट में जरूर रखें, क्योंकि वो आपका एज अ प्रूफ आपका काम आएगा और आपके लोन अप्रूवल के चांसेस बढ़ते हैं। कि लोन जब भी चाहिए तो आपको प्रिपरेशन पहले से करके चलनी है। जो आपको 5 स्टेप बताए हैं उनको आपको फॉलो करना है ताकि आपके लोन अप्रूवल के चांसेस बढ़ सके। अगर आप लोन लेना चाहते हो और आप बार बार रिजेक्ट नहीं होना चाहते तो सिस्टम समझो, बैंकिटॉन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां पर हम वो बातें बताते हैं जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से लोन पर चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, और मैं वहां पर वर्किंग करके आपके लिए वो वीडियो इस चैनल पर लेकर आऊंगा। दोस्तों, इस चैनल का बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय हिंद।